लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्रभु श्री राम का माता सीता के साथ विवाह हुआ था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे प्रभु श्री राम अपने भाइयों सहित अयोध्या पहुंचते हैं। वशिष्ठ बोले, अगर आप जैसा राजयोगी भी इस मोह जाल में फंस जाएगा तो संसार में नीति की रक्षा कौन करेगा। महाराज, आपको देखकर तो सारा संसार जीवन मुक्त होने की शिक्षा पाता है। महाराज जनक बोले, मुनिराज, एक बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा सूरवीर भी पुत्री विवाह की चोट सह नहीं सकता है। अपने कलेजे का टुकड़ा निकालकर किसी को दे देना आसान है, परंतु पुत्री को घर से विदा करना बहुत कठिन है। गुरु बोले, राजन, आपके मन की अधिकता का अनुमान हमें है, परंतु अपने हाथों से कन्यादान करने के बाद पुत्री पराई हो जाती है। महर्षि वशिष्ठ बोले, अब वह किसी और की धरोहर हो गई है। आप जैसे ज्ञानी को यह बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जनक बोले, अच्छी बात है मुनिराज, महारानी से कहिए कि राजकुमारी को विदा करने की तैयारी करें। बोले, महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी तथा सत्यनारायण जी ने संदेश भेजा है। राज जनक सीता को विदा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। महाराज, अब अपने चारों राजकुमारों को रणवास में भेजिए, जिससे वह बहुओं को विदा करके लेकर आए। के साथ प्रभु श्री राम और उनके चारों भाइयों सहित वह अयोध्या पहुंचते हैं। उनका आदर संस्कार होता है। बोले, हमें रह रहकर महाराज जनक की वह मुद्रा याद आ रही है। एक हाथ जोड़े हमारे सामने खड़े थे। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनकी राजकुमारियों के साथ अयोध्या में कैसा बर्ताव होगा। हमने महाराज को अनुशासन दिया था कि उनके पुत्रियों को हमारे यहाँ कभी कोई कष्ट नहीं हो। कौसल्या, हमारे वचन निभाना तुम्हारा काम है। रानी बोली, आप यह क्या कहना चाहते हैं कि अयोध्या में कथाचत उनके साथ अच्छा बर्ताव होने की आशंका है। दशरथ बोले, नहीं, हम तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, परंतु केवल अच्छा बर्ताव ही काफी नहीं है। सारा जीवन लाड प्यार में बिताने के बाद लड़की जब नए घर में आती है तो उसके अंदर कितनी घबराहट होती है। कौन कैसा बर्ताव करेगा, कौन क्या कहेगा, यही सोचती होंगी। अभी सही समय है उन्हें आश्वासन देने का, जिससे उन्हें लगे कि अपने घर से भी अधिक प्यार उन्हें यहाँ मिलेगा। तुम सबसे बड़ी हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। महारानी बोली, आप निश्चित रहिए। के साथ रामायण का बालकांड समाप्त होता है। अब अगले भाग से अयोध्या कांड होगा, जो चित्रकूट में राम भरत के मिलाप तक पहुंचेगा। मेरे विचार तो रामायण में अयोध्या कांड सबसे महत्वपूर्ण कांड है, क्योंकि यही वह कांड है जिसमें जीवन के मूल, मानवता का फैसला और मूल्यों की परख की गई है। इसमें आप देखेंगे कि एक और स्वार्थ मनुष्य को कहां से कहां तक गिरा सकता है, और दूसरी ओर त्याग और बलिदान उसे इतना महान बना सकता है कि वह स्वयं भगवान से भी ऊंचा दिखने लगेगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।